Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to your PDF. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि होलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that YourPedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, लाइक ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको या दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकेंड्स क्वेश्चन, 20 सेकेंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है ये इंटरव्यू में पूछ लिया है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. A lot of people might not know, but इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा तो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योरपीडिया। कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Everyone, let's start this. Hi everyone, welcome to this session. So today we are going to start with design of singly reinforced beam from LSM. The topic for today is design of singly reinforced beam using LSM. अगेन मैंने आपको बोला आपको एनालिसिस पार्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। डिजाइनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकता है, वेदर इट इज फ्रॉम एलएसएम डब्ल्यूएसएम, आपको सिर्फ इसको सेफ रखना होता है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं वैसे ही है जैसे हम डब्ल्यूएसएम में करते थे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, विल अज्यूम अ सेक्शन, ओके, डेप्थ अज्यूम करेंगे, देन लोड कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट, स्लाइड चेंज के साथ में। थर्ड, चेक फॉर डेप्थ प्रोवाइडेड, और बाद में फाइनली हमें एएसटी प्रोवाइड करा देना है। ओके, तो देखो स्टेप 1, अज्यूम अ सुटेबल डेप्थ। ओके, आप डी कितना ले सकते हो, स्पान बाय 10। ओके, स्पान बाय 10 ऐसा ले सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट आपको स्टार्टिंग गाइडेंस दे देता है कि अगर आपका स्पान लेट से 8 मीटर का है तो आपको 800 mm का डेप्थ लेना चाहिए। आप 800 की जगह 1000 भी ले सकते हो, 1200 1500 भी ले सकते हो, डज नॉट मैटर, जस्ट स्टार्टिंग गाइडेंस देता है। और यहाँ पे अज्यूमिंग इफेक्टिव कवर दिस इज इक्वल टू 50 mm, जनरली हम ये लेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड कितना आ जाएगा, कैपिटल डी माइनस ई। ओके, अब आता है यहां पे स्टेप 2। डब्ल्यूएसएम में क्या करते थे, स्टेप 2 में लोड कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट, लोड कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले लोड निकालेंगे। लेट्स से डेड लोड आपको दे रखा है W1, लाइव लोड आपको दे रखा है W2, जो भी दे रखा है उनके कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे फैक्टर्ड डेड लोड। दिस इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू W1, फैक्टर्ड लाइव लोड, फैक्टर्ड F का मतलब फैक्टर्ड है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू W2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लोड मिलेगा। दिस इज फैक्टर्ड लोड, दिस इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू W1 प्लस W2। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। ओके, आई एम कॉलिंग इट W। जितना भी लोड आ रहा था, डेड लोड और लाइव लोड है, तो हम दोनों को क्या करते हैं 1.5 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने क्या किया है अलग अलग करके आपको सिर्फ समझा दिया है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम दोनों को एक साथ ही ऐड करके उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन हम लोग निकालेंगे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, इसको लेट्स कॉल इट बीएम डैश समथिंग। दिस इज इक्वल टू W इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। W क्या है, फैक्टर्ड लोड है, फैक्टर्ड। ओके, इसको ऐसा लिख लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू W1 प्लस W2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ये वाली चीज है। ओके, ये हमारे लिए आया। ये करते थे हम लोग, वहां पे भी यही करते थे डब्ल्यूएसएम में, सेम चीज, सिर्फ यहाँ पे क्या है
एक एक्स्ट्रा टर्म इसका आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, जो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पे लगाया है। WSM में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाते थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्टेप 2 हो गया ये। लेट्स कम टू स्टेप 3। व्हाट इज स्टेप 3? वहां पे क्या होता था स्टेप 3? चेक फॉर डेप्थ प्रोवाइडेड। तो हम लोग यहां पे भी करेंगे, चेक फॉर डेप्थ प्रोवाइडेड। ये चेक फॉर डेप्थ प्रोवाइडेड। अब देखो, अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो देखो क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डैश जो हमने निकाला था पिछले स्टेप में, दैट इज इक्वल टू WL²/8। दिस शुड बी इक्वल टू MU लिमिट। हम लोग यही करते थे, वहां पे क्या करते थे, बैलेंसिंग मोमेंट से हम लोग उसको इक्वेट कर देते थे। और उसके बाद में हमने क्या लिखा है, MU लिमिट RBD²। करेक्ट, R का वैल्यू मैंने आपको बता दिया था क्या है, तो यहां से आप D को चेक कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू MU लिमिट डिवाइडेड बाय QB। MU लिमिट डिवाइडेड बाय QB, वेयर दिस D इज एक्चुअली D रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज आर D रिक्वायर्ड। नाउ इफ D रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन D प्रोवाइडेड, जितना प्रोवाइडेड किया 500 आपने प्रोवाइड किया है, जरूरत है 600 की, सो दिस इज नॉट सेफ। एंड इफ D provided is greater than D required, then it is safe. ओके, अब यहां पे हमने चेक कर लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारा जो डेप्थ हमने सही प्रोवाइड किया है कि नहीं, जो हमने आर्बिट्री कुछ माना था वो हमारे लिए सही आया है कि नहीं। इसके बाद में स्टेप 4, बहुत सिंपल सा, फाइंड AST। You need to find what is AST। AST निकालने के लिए क्या करेंगे, AST निकालना है, हमें पता है what is the value of MU लिमिट, किसके बराबर हो जाएगा, 0.87 AST इंटू D माइनस 42। सिंस यहाँ पे लिमिट है तो दिस विल बी एक्सियल लिमिट। करेक्ट, एक्सियल लिमिट। तो यहां से हम लोग AST का वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास एक्सियल लिमिट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसके अलावा AST निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, इंटू BD। ओके, ये भी एक और फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये याद रह जाता है तो इट्स वेरी गुड। देखो अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट आता है, अप्रोक्सीमेटली। आई नॉट से कि इससे और इससे आपको सेम आ जाएगा, सेम नहीं आएगा। एंड दिस इज नॉट MU, ये M है, सिर्फ मोमेंट है। जिस भी मोमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग, ओके, जिस भी मोमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग अगर आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। सो रादर देन यूजिंग दिस, हम डबली रेनफोर्स्ड बीम जब डिजाइन करेंगे या एनालाइज करेंगे, एनालाइज में तो नहीं बट जब डिजाइन करेंगे तो हम इसी को यूज करेंगे। सिर्फ हम मोमेंट का वैल्यू डालेंगे और वहां पे हमें अप्रोक्सीमेटली एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकल आएगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकल आएगा। बहुत सिंपल काम हो जाता है इस फॉर्मूले से इन LSM। ओके, AST is 0.5 FCK upon FY, 1 minus under root 1 minus 4.6 M upon FCK BD square into ब्रैकेट बंद BD। अब उसके बाद में एक नया स्टेप है, ये AST हमारे पास आ जाएगा यहां से। ओके, AST आ जाएगा यहां से। अब यहां पे देयर इज वन मोर स्टेप, सिंस LSM है तो इसमें कुछ ना कुछ नया तो आएगा ही। दिस इज चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम AST।
ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम AST। तो सबसे पहले देखो A, मैक्सिमम AST, दैट इज इक्वल टू 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये जो भी आएगा ये मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील है जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और बी, मिनिमम अपॉन BD इक्वल टू 85 अपॉन FY, ओके, 0.85 अपॉन FY। आगे समझ में? अब देखो पार्ट बहुत इजी है। एक आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, एक ये निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों में से हम देखेंगे जो हमारा AST आया इन दोनों के बीच में आना चाहिए। कम से कम इतना स्टील तो प्रोवाइड करना ही है, कम से कम मिनिमम AST इतना प्रोवाइड करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना प्रोवाइड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ओके, कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो हमारा AST इन दोनों के बीच में कुछ आना चाहिए। ओके, और बाद में हमें बस उसका अरेंजमेंट करना है। सो अरेंजमेंट इज नथिंग डिफरेंट, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, अब इस पर बेस्ड लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल। इसको आप लोग लिख लो एक बार, इसको लिख लो। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, design a singly reinforced beam simply supported over a span of 6.5 meters and subjected to a live load of 40 kilonewton per meter use M25 Fe415 grade steel take width equal to 300 mm, take width equal to 300 mm and design as per LSM। ओके, ऑब्वियसली LSM है, मैंने लिखा नहीं है, बट हम लोग अभी LSM से डिजाइन कर रहे हैं। ट्राई करो इसको, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। डिजाइन करने की कोशिश करो। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। डिजाइन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 6.5 मीटर। अब एक चीज बहुत जरूरी है, ये वाला वर्ड आपके जो बीटेक के करिकुलम में कंप्लीट जो डिजाइनिंग होता है दैट इज ओनली फॉर सिंपली सपोर्टेड। हम फिक्स्ड या कैंटिलीवर बीम को डिजाइन नहीं कर पाते। ओके, बीटेक के करिकुलम में नहीं है। आपके इसमें बीटेक के करिकुलम में आई मीन किसी किसी कॉलेज में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, इट वेरीज, थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। बट मेजरली 99% केस में वी डिजाइन ओनली सिंपली सपोर्टेड बीम। Okay, we design only simply supported beam over a span of 6.5 meters. तो देखो फर्स्ट स्टेप, assume डेप्थ। ओके, तो ओवरऑल डेप्थ कितना आ जाएगा? मैं बोल रहा हूं स्पान बाय 10, दिस इज 6500 बाय 10
तो डी आ जाएगा 650 mm। लेट्स से इफेक्टिव कवर में ले रहा हूँ 50 mm, तो डी प्रोवाइडेड विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस 600 mm, करेक्ट। 600 mm हम लोग डेप्थ प्रोवाइड करा रहे हैं इसकी। लेट्स कम टू स्टेप 2। लोड कैलकुलेशन। ओके, लोड कैलकुलेशन। अब देखो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले आएगा डेड लोड, गामा इंटू बी इंटू डी। यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इज 25, विड्थ इज 0.3, डेप्थ इज 0.65। याद रहे 0.6 नहीं लेंगे, डेप्थ कितना लेंगे 0.65, पूरा ओवरऑल डेप्थ 4.875। और लाइव लोड हमें दे रखा है कितना 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा 44.875 किलो न्यूटन पर मीटर। W डैश यानी फैक्टर्ड 1.5 इंटू 44.875। तो यहाँ पे W डैश को मैं लिख रहा हूँ 67.3125 किलो न्यूटन पर मीटर। थोड़ा सा ओके 67.3125 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारे लिए लोड आ गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट। दिस इज इक्वल टू L हो जाएगा 6.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, 355.49 किलो न्यूटन मीटर। 6.5 मीटर है, एवरीथिंग इज फाइन, 40 ठीक है, ओके। ओके 355.49। अब हम लोग आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 इज चेक फॉर डेप्थ प्रोवाइडेड, चेक फॉर डेप्थ प्रोवाइडेड। देखो यहाँ पे अगर मुझे डेप्थ प्रोवाइड कराना है तो व्हाट आई विल डू, बेंडिंग मोमेंट विच इज इक्वल टू, लेट्स जस्ट राइट इट 355.5, थोड़ा सा राउंड फिगर करके, दिस इज इक्वल टू MU लिमिट, करेक्ट। नाउ MU लिमिट किसके बराबर था, R BD स्क्वायर। अब हम लोग साइमल्टेनियसली R का एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0.36 FCK इंटू K इंटू 1 माइनस 0.42K, ओके, इंटू स्टील कौन सा है, स्टील और कंक्रीट M25 एंड Fe415, ठीक है। तो दिस इज 25, Fe415 के लिए K का वैल्यू 0.48, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। So from here I'll get the value of R as 3.449, 3.4, ये हमें R का वैल्यू मिल गया। अब MU लिमिट लग के D को चेक कर लेते हैं, अंडर रूट MU limit upon RB, ओके। एंड नाउ दिस इज एक्चुअली D रिक्वायर्ड, कितने D की रिक्वायरमेंट है, कितने डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स सॉल्व दिस। MU लिमिट दिस इज ये रहा, R का वैल्यू है 3.449 इंटू विड्थ इज 300। तो यहां से हमें निकल के आएगा समवेयर अराउंड, जस्ट सॉल्विंग, आप लोग भी सॉल्व करो।
586.147 mm, 586.147 mm, करेक्ट है, बहुत अच्छा है। अब देखो हमने क्या माना था, हमारे लिए D प्रोवाइडेड वाज 600 एंड D रिक्वायर्ड इज 586, मतलब जितना प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट है, जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, दैट मीन्स D provided is greater than D required, therefore it is safe, perfectly safe, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AST। स्टेप 4, फाइंड AST। तो वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, आप AST को यहीं से निकाल लो। दिस इज इक्वल टू 0.5 1 माइनस अंडर रूट इंटू BD, करेक्ट। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या क्या करना है। FCK इज 25, FY इज 415 इंटू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट मोमेंट इज 355.5 into 10 to power 6 divided by FCK is 25, width is 300 into depth is depth was 600 का whole square into 300 into 600। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। देखो दिस इज अ बिट टिपिकल, एक बार आपकी हैबिट हो जाएगी ना, इसके बाद टाइम नहीं लगेगा। This will give 2017 mm square। Okay, please take a moment, try to solve this expression। हमें एरिया ऑफ स्टील निकल के आ रहा है 2017 mm square। ओके, 2017 mm square, ये हमें निकल के आ रहा है एरिया ऑफ स्टील। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे आपको ये पता चल गया है, नेक्स्ट हमें निकालना है विच इज दिस नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या है? स्टेप 4 ये हो गया। स्टेप 5, मिनिमम एंड मैक्सिमम AST। ओके, फर्स्ट let's calculate what is the maximum area of steel that can be provided, that is equal to 4% of cross section area। cross section area कितना है? 300 by 600, तो ये कितना आएगा? 247200। This is the maximum area of steel that can be provided, इससे ज़्यादा नहीं। B, let's calculate what is minimum AST। This is equal to 0.85 upon FY। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? BD is 300, this is equal to 0.85 अपॉन 415। ठीक है, तो यहां से हमें AST मिनिमम 368.67 mm स्क्वायर। अभी समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा आ रहा है मिनिमम। ओके, मिनिमम, कम से कम इतना स्टील प्रोवाइड कराना है और इससे ज्यादा स्टील नहीं प्रोवाइड कराना है। इसका मतलब हमारा जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा है, जो हमारा एरिया ऑफ स्टील आ रहा है 2017, दैट इज फाइन। ओके, नाउ लेट्स गो एंड प्रोवाइड नंबर ऑफ बार्स।
लास्ट स्टेप है स्टेप 6. AST is 2017. Assume let's say 20 mm 5 bars, 20 mm के डाई का बार प्रोवाइड करा रहा हूं मैं. एरिया ऑफ 1 20 mm 5 बार, दिस इज इक्वल टू, एक का एरिया कितना आएगा 314 mm स्क्वायर. एक का एरिया 314 mm स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ बार्स कितने हो जाएंगे, टोटल एरिया 2017 है, एक का 314 है, तो नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड विल बी 6.42. Therefore, अब 6.42 तो प्रोवाइड नहीं करा सकते, प्रोवाइड 7 20 mm 5 bars. ये हमारा हो गया डिजाइनिंग. नाउ दिस डिजाइनिंग कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, पर्सन टू पर्सन डिजाइनिंग वेरी कर सकता है. कितनी बार क्या करते हैं एग्जाम में, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा ये सब कुछ कैलकुलेशन करो. ये तो सबसे ऑप्टिमम आंसर है, सबसे अच्छा आंसर है. हम क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल देते हैं. ओके, जो कभी कभी प्रैक्टिकली भी होता है, मिनिमम और मैक्सिमम. एक बार मिनिमम वैल्यू निकाल दिया AST मिनिमम, एक बार AST मैक्स निकाल दिया, इन दोनों का एवरेज कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उतना हम लोग AST प्रोवाइड कर देते हैं. तो दैट इज वेरी सिंपल. ओके, तो ये जो हमने पढ़ा है दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अलग अलग लोग इसको पढ़ेंगे तो डिजाइनिंग सबके लिए अलग हो सकती है. दैट्स वाई ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में या SSC JEE में नहीं आता. ओके, जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, एनालिसिस पार्ट से. ओके, LSM में एनालिसिस पार्ट, क्या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ या फिर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ, इस चीज पे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है. सो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, बट बिफोर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो थ्रू doubly reinforced section, doubly reinforced beam. All right, so we'll meet in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.